पकड़ लेते तो अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदराबाद यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का प्रेसिडेंट की हैसियत से आज हमारे लिए ख़ास तौर पर पुराने शहर के सहाफ़ियों के लिए ये इंतहाई दर्दनाक दिन है, गमनाक अलमनाक दिन है कि हमारे एक साथी जुनैद मुल्तानी इंतकाल हुआ उनका। और सबसे बुरी खबर ये है, बुरी बात ये है कि 6 माह से ये जो सहाफ़ी हमारे साथी सहाफ़ी हैं वो तड़प रहे थे, बिलख रहे थे, चिल्ला रहे थे मदद के लिए हुकूमत से कि कोई उनकी मदद करे, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। यहाँ तक कि KTR को उन्होंने खुद जो मतौफ़ी सहाफ़ी हैं उन्होंने ट्वीट किया, उसका जवाब भी नहीं आया। हालांकि ये सहाफ़ी अपने कलम के ज़रिए कौम की खिदमत अंजाम दे रहा था, लोगों की मदद कर रहा था, लेकिन जब उसे मदद की ज़रूरत पड़ी, जब उसके गुर्दे ख़राब हो गए, जब उसके गुर्दे नाकारा हो गए, वो तड़प रहा था, लेकिन हुकूमत की जानिब से उसको कोई मदद नहीं की गई। हालांकि आप देखेंगे ये जो आपस में जो साथियाँ थे वो कुछ मदद करने की कोशिश करे, लेकिन हक़ अदा नहीं कर सके, क्योंकि जो गुर्दों का जो मामला होता वो ट्रांसप्लांटेशन ही होता है, गुर्दों की पेवंदकारी ज़रूरी होती है। एक ऐसे सहाफ़ी को जो अवाम की खिदमत कर रहा, बार बार KCR हुकूमत से, बार बार KTR से ये अपील की गई थी कि इसके लिए ट्रांसप्लांटेशन का इंतज़ाम करें, गुर्दे की पेवंदकारी का इंतज़ाम करें, लेकिन कहीं पर इंतज़ाम नहीं हुआ। और आज आप देखेंगे कि वो अपने 20 बच्चों को छोड़कर चला गया है। कोई मामूली बात नहीं है ये। एक फ़र्द की जब मौत होती है ख़ानदान की, तो सारा ख़ानदान मुतासिर होता है। और आप देखेंगे कि बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके छोटे बच्चे, एक बेटा है, 3 बेटियां हैं, अब उनको कौन देखेगा, ये देखना ज़रूरी है। अब क्या है, हुकूमत एक मदद कर देती है CM रिलीफ फंड बोलकर, लेकिन इस 1 लाख रुपये से क्या उस ख़ानदान का चूल्हा जलेगा? क्या उनके बच्चों की तालीम मुकम्मल होगी? बच्चों की शादियों वगैरह का? एक बच्ची अब CA कर रही है बच्ची वो, और दूसरे 2 बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है, उनकी तालीमी मदद कौन करेगा, उनकी इमदाद कौन करेगा, ये भी सोचना है। और ये अगर हुकूमत पे हम छोड़ देंगे तो वो अलग बात है, लेकिन हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं, कम से कम सहाफ़ी भाइयों को मैं समझता हूँ ठीक है हमारे हालात ख़राब होंगे, लेकिन हम अगर अपने जेबों से 500-500 रुपये भी अगर दे दें तो कुछ इसकी मदद हो सकती है। हमारे भाई की जो मतौफ़ी भाई है, मरहूम भाई है, उसकी मदद हो सकती है। अगर हम मदद नहीं करेंगे तो फिर ऐसा वक्त आएगा कि हमारी भी कोई मदद नहीं करेगा। ये सोचना चाहिए। मैं इस प्लेटफॉर्म से मैं अपने पूरे सहाफ़ती बिरादरी, ख़ास तौर पर जो पुराने शहर के सहाफ़ी है, उनसे गुजारिश करता हूँ कि किसी भी तरह आप ज़रूर जुनैद मुल्तानी के ख़ानदान की मदद करें। उनका एक बच्चा है, 3 बेटियाँ हैं, बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी ज़रूर मदद करो। अगर आप खुद ये पैसों का जहाँ तक मामला है, अब जाइए, जाके मरहूम से भी अभी तक एकेडमी से क्या है, गवर्नमेंट से क्या है। एक बात ये है कि हुकूमत से बार बार अपील करे, कुछ भी हुआ नहीं। चाहे KCR साहब रहो, चाहे KTR साहब रहो, कोई नहीं करे। हमारे अपने जो जिन हलकों में फिर के जुनैद मुल्तानी रिपोर्टिंग करते थे, वो लोगों से भी कोई ताउन नहीं मिला। कम से कम अब पैसों की मदद तो होनी चाहिए, जो भी मुमकिन हो सकती है। जैसा रियाज साहब बोले, मुमकिन हद तक खुद अपने को भी करना चाहिए। हमारी ख़ास तौर से KTR साहब से अपील है कि मरहूम के ख़ानदान के लिए कम से कम एक डबल बेडरूम मकान का इंतज़ाम किया जाए। उनकी लड़कियों की तालीम के लिए कोई एक ज़िम्मेदारी का काम हुकूमत की जानिब से किया जाए, तो कम से कम मरने के बाद ही सही उनसे कुछ हद तक ही सही इंसाफ हो सकता। ज़बानी जमा खर्च से कुछ होने वाला नहीं है जब तक ठोस कोई इक़दाम नहीं किया गया। और यहाँ पर प्रेस एकेडमी के जो हमारे चेयरमैन हैं अल्लम नारायण, उनसे ख़ास तौर पर मैं अपील करता हूँ, और ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनकी ज़िंदगी में तो मदद नहीं करें, कम से कम वो शख्स अब गुजर गया है, कम से कम उनके बच्चियों की, उनकी बीवी की मदद कीजिए, उनकी बेवा की मदद कीजिए। ये बहुत अच्छी बात होगी, वरना ऐसे लोग आएंगे, मरते जाएंगे, तो इससे तो नुकसान किसका होगा? उसके घर वालों का होगा। यहाँ पर ये गुजारिश है, जैसा कि खलील कादरी ने कहा है, खलील कादरी साहब, कि डबल बेडरूम का मकान ये मरहूम के बेवा को और बच्चों को दिए, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और इस ताल्लुक़ से हम खुद यूनियन की तरफ से भी ट्वीट करेंगे, हम KCR से मुलाकात करेंगे, बाज़ाब्ता नुमाइंदगी करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये नौजवान सहाफ़ी है, कोई बड़ी उम्र का सहाफ़ी नहीं था, ये बिल्कुल नौजवान सहाफ़ी था, और उनकी खिदमत है, और उनकी खिदमत के सिले में उनको ज़रूर मदद की जानी चाहिए। और ये तो हुकूमत की बात रही है, लेकिन मैं जहाँ तक हमारे सहाफ़ी हैं हैदराबाद के, ख़ास तौर पर पुराने शहर के भाई, अगर आप एक 500 रुपये अगर अपने जेब से निकालेंगे आपके हस्बे इस्तिताअत, वो ज़रूर उनकी मदद हो जाएगी। आप जाइए, जाके उनके घर में लेके आइए ये चीज़ें जो है जी। इस सिलसिले में एक आध ताज़ियती इजलास हबीब भाई के ऑफिस पर रख के डिसाइड करिए। निखत एक्सक्लूसिव फॉर ब्राइडल वियर्स अब मेहदीपट्टनम पर भी आ सकते हैं।
टोली चौकी और पत्थरगट्टी पर धूम मचाने के बाद अब मेहदीपट्टनम पर निखत एक्सक्लूसिव फॉर ब्राइडल वियर आ चुका है। ख़वातीन और दोशीज़ाओं के लिए उम्दा मलबूसात का मरकज़, खड़ा दुपट्टास, ब्राइडल वियर्स, शराराज, गराराज के अलावा दीगर मलबूसात दस्तयाब हैं। निखत एक्सक्लूसिव ब्राइडल वियर्स, मेहदीपट्टनम चौराहा, हैदराबाद।